डियर स्टूडेंट्स, लर्नर्स एंड फ्रेंड्स, क्लास 6 की न्यू बुक्स 2024 में रिलीज़ हो चुकी हैं और नाम है पूर्वी। जो बुक मैंने ली हुई है यहाँ पे, और इसका फर्स्ट यूनिट में फेबल्स एंड फोक टेल्स हमें स्टडी करना है, जिसमें हमें लगभग 3 लेसन्स कवर करने होंगे और थीम है फेबल्स एंड फोक टेल्स। जिसका पहला जो लेसन है वो है अ बॉटल ऑफ ड्यू, मतलब ओश की बूंद से भरी हुई बोतल। लेकिन आगे बढ़ने से पहले सबसे पहले हमें समझना होगा फेबल्स एंड फोक टेल्स। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि आपको जो कुछ भी मटेरियल हम आपको देना चाहते हैं वो हमने अपनी वेबसाइट पे आपको दिया हुआ है। लिंक आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और इसके जो क्वेश्चन आंसर्स जो आपको यहाँ पे जहाँ कहीं भी क्वेश्चन आंसर्स आपको मिलते हैं, इनका सबका सोल्यूशन वेबसाइट पे तो मिलेगा ही। इसके अलावा हमने वीडियो ट्यूटोरियल भी इन पे बनाया हुआ है। तो हमारी तरफ से पूरी कोशिश है कि हम आपको अच्छे से अच्छे तरीके से जो भी हो सकता है, जो भी हमारे पास रिसोर्सेज हैं, उनको यूज़ करते हुए आपको सारी चीज़ें अच्छे ढंग से बताई जा सकें, समझाई जा सके। वर्ड मीनिंग्स हो, लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन हो, कुछ भी हो, वी शैल हेल्प यू इन ऑल द पॉसिबल वेज। इसके अलावा वीडियो डिस्क्रिप्शन में आपको कॉन्टैक्ट लिंक मिल जाएगा। कुछ प्रॉब्लम होती है, कोई इशू होता है, आप हमसे कॉन्टैक्ट करिए। और अगर फिर भी आपको एक्स्ट्रा कुछ जानकारी चाहिए, कुछ डाउट्स क्लियर करने हैं, तो आप बहुत ही लो पेमेंट्स में हमसे स्लॉट्स बुक करिए डाउट सेशन के, और आइए आमने सामने ऑनलाइन, हम आपकी प्रॉब्लम्स को दूर करेंगे। तो चलते हैं, फिर शुरू करते हैं। क्योंकि ये फर्स्ट ही ट्यूटोरियल था इस बुक का, तो हमने कहा कि लाओ थोड़ी सी बातचीत कर ली जाए। मैं आपका अजीत सर हूँ, पढ़ाना मेरा शौक है। चलिए इस शौक को आगे बढ़ाते हैं। फेबल्स एंड फोक टेल्स में सबसे पहले हम इसको समझेंगे, फेबल्स क्या होती हैं, फोक टेल्स क्या होती हैं। ओके, देखो बच्चों, फोक का मतलब होता है लोक, ठीक है, और टेल्स का मतलब होता है कहानियाँ। तो लोगों के द्वारा जो टाइमलेस स्टोरीज हैं, क्या आप समझे आप टाइमलेस स्टोरीज से मतलब दे आर पास्ड फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन। पेरेंट्स हैं तो पेरेंट्स से चिल्ड्रन तक, है ना, या जो ग्रैंड पेरेंट्स उनके जरिए उनके नाती पोतों तक। इस तरह से ये टाइमलेस स्टोरीज ओरली पास होती चली आ रही हैं। ओरली का मतलब होता है बाय वर्ड ऑफ माउथ, मतलब कोई भी रिटन रिकॉर्ड नहीं है, किसने लिखा कुछ पता नहीं है, बस कहानियाँ चलती चली आ रही है और हजारों साल से सुनते चले आ रहे हैं हम इन्हें। तो ये जो फोक टेल्स होती है ना, देखिए एक प्रकार से तो ये हमारा इंटरटेनमेंट भी करती हैं, हमें मज़ा आता है, हम इनको सुनते हैं, है ना, तो बड़ा अच्छा लगता है। साथ ही साथ ये हमें कुछ ना कुछ सिखाती भी हैं, दे टीच अस आल्सो, है ना, मॉरल लेसन्स देती हैं, हमें सोशल बिहेवियर के बारे में बताती हैं, हमें विजडम देती हैं, है ना, अ लॉट ऑफ थिंग्स वी लर्न फ्रॉम। तो बच्चों के लिए तो फोक टेल्स, खासकर देखा जाए तो बच्चों के लिए ही फोक टेल्स ज़्यादा मैटर करती हैं। जनरली इनकी जो सेटिंग होती है वो रूरल एरियाज़ में होती है, गांव वगैरह है ना, फॉरेस्ट वगैरह है, इस तरह से, या किला है, राजा है। और इनके स्टोरीज़ में मतलब एवरीडे लाइफ के जो पीपल हैं वो होंगे, आपको एनिमल्स मिलेंगे, मैजिक होगा, तिलस्म होगा, फैंटास्टिकल मतलब क्रीचर्स होंगे, मतलब जिनको पता चला कि जो है सिर जो है वो शेर का है, बॉडी जो है आदमी की है, मतलब इस तरह से कुछ भी बेसिर पैर की बस इंटरटेनमेंट के लिए कहानियाँ मिलेंगी आपको। जानवर बोलते हुए मिलेंगे आदमियों की तरह से। तो हमारा मनोरंजन करने के साथ साथ ये हमें बहुत अच्छी सीख भी देती हैं, मतलब हमें जीवन में आगे बढ़ने के लिए बच्चों को बचपन में ही फोक टेल्स के जरिए काफ़ी ज़्यादा जीवन की सीख मिल जाती है। यानी कितनी कहानियाँ आपने सुनी होंगी, है ना, जैसे हमारे यहाँ अगर हम हिंदुस्तान की बात करें तो पंचतंत्र वगैरह है, जिसमें आपने देखा होगा किस प्रकार से मंकी एंड द क्रोकोडाइल की। वर्ल्ड लेवल पे बात करें तो टोटॉइज एंड हेयर की, ईमानदार लकड़हारे की कहानी आपने सुनी होगी, द क्रो एंड द पीचर की कहानी सुनी होगी, और आगे चल किसी में हम रेवन एंड द फॉक्स को भी हम देखेंगे। एक प्रकार से देखा जाए तो मतलब इंडिया में जो रामायण वगैरह है ये भी फोक टेल्स का हिस्सा मानी जाती हैं। वो आंट और टिड्डे वाली कहानी, है ना, बहुत सारी कहानियाँ हैं। तो ये सारी की सारी लोक कथाएँ हैं जो लोगों के बीच में पीढ़ियों दर पीढ़ियों, हजारों साल से, सैकड़ों साल से चली आ रही हैं। बाय वर्ड ऑफ माउथ लोग सुनाते हैं, जो सुनते हैं वो आगे फैलाते हैं, फिर आगे फैलाते हैं, पीढ़ियों दर चली। ये है लोक कथाएँ। बाकी इनकी करेक्टरिस्टिक्स मैंने बता दी। इन्हीं लोक कथाओं में फेबल्स होती हैं, ठीक है, और फेरी टेल्स होती हैं, जो परियों की कहानियाँ, जो कि आपको बहुत अच्छी लगती होंगी, ठीक है, और इन्हीं में लीजेंड्स वाली भी होती हैं, ठीक है। अगर रामायण वगैरह आप कहा जाए तो ये भी हजारों हजारों साल पुरानी है, इनकी भी कथाएं आप सुनते हैं ना, एक समय एक राजा था, इस टाइप से। और फेबल्स यहाँ पे दिया गया है, फेबल्स। तो फेबल्स में क्या होता है कि मतलब फेबल्स भी जो हैं वो फोक टेल्स ही हैं, लोक कथाएं ही हैं। बस फ़र्क इतना है कि हम इन्हें अगर आइडेंटिफाई करना चाहें, थोड़ा सा डिफ्रेंशिएट करना चाहें, तो फेबल्स में अक्सर जो हैं वो एनिमल करेक्टर्स होते हैं, या कोई इनएनिमेट चीज़ें होती, जैसे पत्थर हो गया या कुछ हो गया, है ना, उनको भी बोलता हुआ, एनिमल्स को भी जो है ह्यूमन करेक्टरिस्टिक्स दे देते हैं, वो आदमी जैसे बोलते,
दे एक्ट लाइक ह्यूमन बींग्स। शॉर्ट होती हैं, इनमें कोई ना कोई अंत में हमें एक मॉरल लेसन मिल जाता है, टीचिंग मिल जाती है, विजडम मिल जाता है, ज्ञान मिल जाता है। इसमें एक नाम आपको बच्चों बिल्कुल नहीं भूलना है ना, ईसप या ऐसप आप कह सकते हैं इनको, है ना। दुनिया में सबसे ज़्यादा फेबल्स में जिसे कहा जाए फेबल का मसीहा, द फादर ऑफ फोक टेल्स, वर्ल्ड लेवल पे एसप्स को कहा जाता है, जो कि एक दास थे, ग्रीस के रहने वाले थे, वॉज अ स्लेव, ऐसा कहा जाता है। जितनी भी मशहूर फेबल्स आपने पढ़ी होंगी वो इनकी होंगी। जैसे मैंने क्रो एंड द पिक्चर आपको बताया, द टॉर्टोइज एंड द हेयर की बात बताई, वो सब इन्हीं की हैं, मतलब इन्हीं को क्रेडिट दिया जाता है। तो मेरे ख्याल से अब आपको पूरा क्लियर हो गया होगा फेबल्स एंड फोक टेल्स मतलब कहानियाँ, लोक कथाएँ, और उनमें से एक है अ बॉटल ऑफ ड्यू। तो चलिए हम इसको स्टार्ट करते हैं और सब कुछ मिटा देते हैं। जैसे मैंने इसका मतलब बताया कि अ बॉटल ऑफ ड्यू मतलब एक ऐसी बोतल, ओश की बूंदों से भरी हुई बोतल। लेट अस डू, चलो करते हैं दीज एक्टिविटीज़, ये जो नीचे एक्टिविटीज़ दी गई हैं, बिफोर वी रीड, आगे स्टोरी को पढ़ने से पहले। तो चलिए थोड़ा सा कर ही लेते हैं यहाँ पे। वैसे तो ये ट्यूटोरियल जो हमने इसका क्वेश्चन आंसर का बनाया हुआ वहाँ भी आपको मिल जाएगा कि सर्किल द पिक्चर, आपको गोला करना है, मैचेस विद ईच वर्ड, जो कि इस वर्ड से मैच करती है जो यहाँ दी गई है। चेक योर आंसर बाय शेयरिंग द वीडियो क्लासमेट टीचर, तो भैया टीचर तो मैं हूँ, मुझसे कमेंट में शेयर कर सकते हैं, या अपने स्कूल में जो आपके क्लास में टीचर उनसे। वरीड का मतलब होता है चिंतित, है ना, कोई प्रॉब्लम है जिसको लेके परेशान है, तो भैया ये तो हैप्पी मूड में है, ये तो नहीं हो सकता। दिस इज़ करेक्ट। प्लांटेशन, प्लांटेशन में क्या होता है कि मतलब एक ही प्रकार के जो प्लांट्स हैं वो काफ़ी दूर में, है ना, उनको उगाया जाता है। तो देखो भाई ये तो प्लांटेशन हो सकता है, ये तो एक ट्री है, ये नहीं हो सकता। कई ट्रीज़ एक साथ हो तब प्लांटेशन बनेगा, जैसे टी प्लांटेशन है ना, बनाना के प्लांटेशंस होते हैं। सेज का मतलब होता है भैया साधु, है ना, साधु का मतलब होता है बहुत ज्ञानवान, तपस्वी, सन्यासी भी हो सकता है ना, बहुत ही वाइज होते हैं दीज पीपल। तो देखो भैया ये तो दुनियादारी के चक्कर में पड़ा हुआ है ना, पैसा कमाना है, ये है साधु, इनको हमको सर्किल करना है। इधर हम इसको सर्किल करेंगे, इसको, ठीक है। और आगे बढ़ते हैं तो यहाँ देखते हैं सरप्राइज़, है ना, कोई अनएक्सपेक्टेड चीज़ जो आपकी उम्मीद के हिसाब से ना हो, कुछ अलग ही हो, तो आप सरप्राइज होते हो, चाहे बैड के लिए चाहे अच्छे के लिए। तो देखिए भाई हमारा मुंह खुला रह जाता है, आँख खुली रह जाती है, वो है सरप्राइज़। यहाँ तो चिंतित नज़र आ रहा है, तो दिस इज़ सरप्राइज़। इसके अलावा इन सब के लिए भैया जो ट्यूटोरियल देखिए जहाँ पे हमने आंसर दिए हुए हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं कहानी को, लेट्स रीड, चलो पढ़ते हैं। रामनाथ, यहाँ पे पहला करेक्टर जो हमें मिला है वो है रामनाथ का, तो हमको इसको कलर्ट कर देते हैं। रामनाथ वॉज द सन ऑफ, वो बेटा था, किसका बेटा था, अ रिच लैंडलॉर्ड, एक बहुत बड़े जमींदार का बेटा था। जमींदार का मतलब जानते हो, जिसके पास बहुत सारी ज़मीनें होती हैं, है ना, अ लॉट ऑफ लैंड दिस पर्सन हैज़। यहाँ कुछ मीनिंग्स लिखे हैं, आप यहाँ भी देख सकते हैं। हिज फादर, जो उसके पिताजी थे, लेफ्ट हिम, उसके लिए उन्होंने छोड़ दिया था, लार्ज ट्रैक्ट्स ऑफ लैंड। बच्चों ट्रैक्ट के मतलब होता है टुकड़ा, तो यहाँ पे लार्ज ट्रैक्ट ऑफ लैंड का मतलब हो जाएगा कि ज़मीन के बहुत बड़े बड़े टुकड़े ना, बीघों ज़मीन, ज़मीन की जो नाप होती है वो बीघों में, एकर्स में होती है, तो बहुत सारी ज़मीन वो छोड़ कर गए थे। व्हेन ही डाइड, जब उनकी डेथ हुई थी। बट रामनाथ डिड नॉट स्पेंड, मेरे ख्याल से हो सकता है रामनाथ उनका अकेला बेटा रहा हो, और माता पिता की आगे की जो भी संपत्ति होती है जो उनको मिलती है उसकी देखभाल तो नहीं करनी चाहिए, कि बच्चों को ही करनी चाहिए। बट रामनाथ डिड नॉट स्पेंड, लेकिन रामनाथ बिल्कुल भी खर्च नहीं करता था। आप पैसा खर्च करते हो ना, इवन, इवन माने यहाँ तक कि वन डे, एक दिन भी, यहाँ तक कि एक दिन भी उसने खर्च नहीं किया। लुकिंग आफ्टर, देखिए लुक आफ्टर का मतलब होता है देखभाल करना, ये एक फ्रेज़ है बच्चों, ये फ्रेज़ है। फ्रेज दो या दो से ज़्यादा वर्ड से मिलकर बनते हैं। अब किसकी देखभाल, लैंड की देखभाल। तो कहने का मतलब ये है कि रामनाथ ने खर्च करने का मतलब समय खर्च करना, उसने उस जो ज़मीन उसको मिली थी इतनी ज़्यादा, उसकी देखभाल करने के लिए उसने एक दिन भी खर्च नहीं किया, एक दिन भी वो देखने नहीं गया कि मेरी ज़मीन है इसकी कैसे देखभाल करनी है। मतलब बहुत ही लापरवाह किस्म का वो आदमी था, ऐसा करेक्टर ठीक नहीं होता। दिस वॉज बिकॉज, अच्छा कारण भी पता है कि ऐसा क्यों था। दिस वॉज बिकॉज, ऐसा इसलिए था, ही हैड ए फ़नी आइडिया, क्योंकि उसके दिमाग में एक बड़ा फ़नी आइडिया आया।
देखिए फ़नी आइडिया क्या होता है कि आप सुनकर आपको हंसी आ जाए, क्योंकि वो चीज़ बड़ी अजीब सी हो सकती है तो अब आपको हंसी आ जाए। देखो तो कैसा कैसा है ना, कुछ अनोखा हो तो आपको हंसी आ जाएगी, है ना। इसके जो मीनिंग्स हैं, जो इंग्लिश में मीनिंग्स है ना, वो सब कुछ आपको वहाँ मिल जाएंगे, हमारी वेबसाइट में मिल जाएंगे। यहाँ हम खाली इसको समझ रहे हैं और हिंदी एक्सप्लेनेशन आपको दे रहे हैं। तो बिल्कुल भी परेशान मत होइए। इसका जो भी स्टडी मटेरियल, इसकी समरी है, इसकी वोकैबलरी है, वो सब कुछ डिटेल में आपको वेबसाइट में मिलेगा। थोड़ा सा मेहनत करिए, लिंक वीडियो डिस्क्रिप्शन में होगा, क्लिक करिए, पहुंच जाइए। और जो बच्चे और कुछ जानना चाहते हैं वहाँ से स्टडी कर लीजिए। अब कुछ कुछ क्रेजी टाइप का हो ना तब, और फिर थोड़ा मज़ेदार भी हो सकता है ना, तभी तो आपको हंसी आएगी। तो एक बड़ा मज़ेदार ख्याल उसके मन में आया। ही बिलीव्ड, वो सोच रहा था, देयर वॉज अ मैजिक पोशन। देखो बच्चों, पोशन क्या है ना, इसे आप कह सकते हो कि ऐसी दवा जो लिक्विड फॉर्म में होती है। यहीं पे मैं आपको बता दूं कि लोशन भी आपने सुना होगा, जो लिक्विड फॉर्म में होती है दवा, जिसे लगाया जाता है उसे लोशन कहते हैं, और जिसे पिया जाता है उसे लिक्विड, उस दवा को पोशन कहते हैं। लेकिन पोशन उसको भी कहा जाता है जो लिक्विड फॉर्म में होती है पर उसके अंदर मैजिकल प्रॉपर्टीज़ होती हैं, जादुई मतलब दवा या जादुई घोल, जिससे कुछ मैजिक हो, तो मैजिकल पावर वाली। अब देखिए, ज़मीन की देखभाल करने की बजाय उसके दिमाग में और उल्टे सीधे ख्याल आ रहे हैं। मतलब क्या फ़नी आइडिया उसके मन में, दैट कुड टर्न एनी ऑब्जेक्ट। उसके मन में आ रहा था कि वो ऐसा मानता था कि एक ऐसा पोशन है, ऐसी चमत्कारिक दवा है, चमत्कारिक घोल है, लिक्विड है, दैट कुड टर्न, कुड माने कर सकता है, तो जो बदल सकता है एनी ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट माने कोई भी वस्तु को, इनटू गोल्ड। बच्चों प्रेपोजिशन पे बहुत ध्यान दीजिए, ये पकड़ में नहीं आते हैं, आप खूब ध्यान दीजिए। इनटू है, यहाँ पे देखिए ऑफ है, तो प्रेपोजिशन पे ध्यान दीजिए कहाँ पे क्या है। तो उसको ये मतलब लग रहा था कि भाई कोई ऐसी, उसने सुना होगा कि पोशन है जो जिसकी वजह से हम किसी भी चीज़ पे उसको छिड़क देंगे तो वो सोना बन जाएगा। शॉर्टकट तरीके से वो धन कमाना चाहता है, संपत्ति कमाना चाहता है। ही स्पेंट ऑल हिज टाइम, वो पूरा समय, स्पेंड माने खर्च कर देता था, बिता देता था पूरा समय, टू लर्न मतलब ये सीखने में, समझने में, मोर अबाउट मतलब वो ज़्यादा से ज़्यादा सीखने समझने में टाइम लगाता था कि पोषण के बारे में उसे जानकारी मिल जाए, पोषण के बारे में पता लगाने की कोशिश करता रहता था, कैसे पोषण बनेगा, कैसे मिलेगा, कैसे हासिल होगा। वो सारा का जो उसका फोकस है ना, उसका जो पूरा माइंड है उसी में लगा रहता था। पीपल चीटेड हिम, अच्छा जो आसपास के जो लोग थे वो शायद उनको हंसी आती होगी कि बताओ मतलब ये इस तरह से सोना बनाएंगे, यहाँ हम लोग मेहनत करते हैं, उस पैसे से सोना खरीदते हैं, ऐसे बनाएगा। तो उन्होंने सोचा कि बड़ा बेवकूफ़ है, चलो इसको बेवकूफ़ बनाया जाए। पीपल चीटेड हिम, तो लोगों ने उसके साथ धोखेबाजी करनी शुरू कर दी, उसको मूर्ख बनाना शुरू कर दिया। ऑफन माने अक्सर, जो चीज़ हो जाती है और होती रहती है, दैट इज़ ऑफन। ऑफन का अपोजिट क्या हो सकता है बच्चों बताओ, रेयर, जो कभी कभार ही होता हो, और जो अक्सर होता रहता हो, है ना, नाउ एंड देन, वो ऑफन। इसको कुछ लोग ऑफ्टन भी पढ़ते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ अमेरिकन और ब्रिटिश इंग्लिश में थोड़ा सा डिफरेंस है, और हमारे इंडियन का खुद भी एक्सेंट है जो मैं फॉलो कर रहा हूँ यहाँ पे। आई एम नॉट रीडिंग इट लाइक दिस कि he spent all his time to learn more about this potion, people cheated him often, not like that, है ना। हम इंडियंस हैं, अपनी इंग्लिश में हम मस्त हैं। प्रॉमिसिंग टू टेल, तो लोग उससे वादा करते थे, क्या वादा करते थे, टू टेल, ये बताने का वादा करते थे। अबाउट इट, इट का मतलब क्या है बच्चों, इट, व्हाट डज इट रिफर टू, इट रिफर्स टू द पोशन। तो कहते थे हमें पता है, हम बताएंगे पोशन, हमें पता है, हम बताएंगे। बट ही डिड नॉट गिव अप, गिव अप का मतलब होता है हार मानना, कि भैया अब हमसे ना हो पाएगा, हमने अपने हथियार डाल दिए, भैया अब हम हट गए, ना वी फील डिफीटेड, अब हमसे नहीं हो पाएगा। तो जब लोग उसको बताने का वादा करते थे और कुछ हल नहीं निकलता था, आउटपुट नहीं निकलता था, है ना, तो भी वो हार मानने को राजी नहीं था। अच्छा, वो लगा रहता था। हिज वाइफ मधुमती, अब यहाँ पे एक और कैरेक्टर आ गया उसकी वाइफ का, जिसका नाम है मधुमती। वॉज टायर्ड, थक जाना, है ना। ऑफ दिस का मतलब होता है कि यही जो इसका जो रोजाना ना इसी में लगे रहना, पोषण कैसे बनेगा, कैसे मिलेगा, कैसे हासिल होगा, वो हमेशा इसी चक्कर में पड़ा रहता था। ज़मीन अपनी जगह पड़ी, उस पर खेती उती करता नहीं था। तो उसके इस जो पूरे के पूरे जो ये जो ड्रामा उसका जो चल रहा था ना, है ना, ये ड्रामा जो उसकी जो एक्टिविटीज़ थी रोजाना, उसका फोकस जो पोषण में लगा रहता था, जबकि उसे मालूम था कि बेवकूफ़ी है, ये लगा हुआ है, ऐसा कोई पोषण दुनिया में कहाँ हो सकता है। कहानियों में हो सकता है, फोक टेल्स में हो सकता है, जैसा कि हम यहाँ फोक टेल पढ़ रहे हैं। तो मधुमती बेचारी उसकी इन आदतों से थक चुकी थी।
समझा समझा कि ऐसा कुछ नहीं पतिदेव, ऐसा कुछ नहीं, बट एंड आल्सो वरीड, और थोड़ा चिंतित भी हो रही थी, बिकॉज क्योंकि सी सॉ, उसने देखा हाउ मच मनी, कितना ज़्यादा पैसा रामनाथ वॉज स्पेंडिंग, रामनाथ खर्च कर रहा था। क्योंकि जो लोग होते होंगे ना, कहते होंगे कि भैया हम आपको पोषण बता देंगे कैसे होगा कैसे मिलेगा, तो बिना पैसा लिए तो बताते नहीं होंगे, और कितना पैसा उसका जा रहा था और पोषण नहीं मिल रहा था। सी वॉज श्योर, अब उसे पूरा पक्का विश्वास हो गया था, दैट सून, जल्द ही, सून मतलब जल्द ही, दे वुड बी विदाउट मनी, बिना पैसे के हो जाएंगे भैया, गरीब हो जाएंगे, मतलब उनके पास पैसा खत्म हो जाएगा, ये बेवकूफ़ इसी तरह लगा रहा तो। वन डे अ फेमस सेज, एक बहुत ही प्रख्यात विख्यात बहुत ही मशहूर साधु आए जिनका नाम था महीपति। एक और करेक्टर यहाँ पे मिला है ना, महीपति। खेम टू देयर टाउन, उनके जहाँ वो रहते थे कस्बे में, गांव तो नहीं दिया गया है। रामनाथ बिकेम हिज फॉलोवर, रामनाथ उनके शिष्य बन गए भाई। फॉलोवर माने क्या हो गया, शिष्य, जिसे हम कहते हैं डिसाइपल। एंड आस्क्ड हिम अबाउट द पोषण, उन्होंने सोचा कि साधु महात्मा है, कुछ ना कुछ जरूर चमत्कार करेंगे हैं, तो उन्होंने कहा आप भी पोषण बता दीजिए, यही तो पूछता फिरता था सब लोगों से। उसके दिमाग में मतलब ही वॉज ऑब्सेस्ड, ऐसे जब दिमाग में कोई चीज़ जो हमेशा के लिए मतलब जाती नहीं है, भरी हुई है, उसे कहते हैं ऑब्सेस्ड विद द पोषण। टू ही सरप्राइज, टू ही सरप्राइज मतलब उसके आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा। द सेज आंसर्ड, सेज ने जवाब दिया यस, यानी कि हाँ मैं जानता हूँ इसके बारे में। इन माई ट्रेवल्स, यानी मैं यात्राएं करता रहता हूँ, यहाँ वहाँ घूमता रहता हूँ, और इसी तरह से मैं हिमालय पे जब यात्रा पे गया हुआ था, शहर पर गया हुआ था, आई हर्ड, तो मैंने सुना, हाउ यू कुड मेक सच अ पोशन, आप इस तरह का पोशन कैसे बना सकते हैं। लेकिन भाई इट इज़ डिफ़िकल्ट, मुश्किल बहुत है। टेल मी, बताइए मुझे, रिक्वेस्टेड रामनाथ। रामनाथ ने कहा बताइए, वो तो बहुत खूब फूल के कुप्पा हो गया, उसने सोचा कम से कम साधु तो उसे चीट नहीं करेंगे। नॉट बिलीविंग इज लक, मतलब उसे अपनी किस्मत में विश्वास नहीं हो रहा था कि चलो अंततः मुझे पोषण अब का पता चल ही जाएगा। तो उन्होंने बताया यू हैव टू मतलब आपको करना है। प्लांट का मतलब यहाँ पे प्लांट, जो बच्चों प्लांट जो होता है, प्लांट जो है वो वर्ब के रूप में भी यूज होता है। जब हमें पौधे लगाने होते हैं, पेड़ लगाने होते हैं, तब ये वर्ब होती है। और जब सिर्फ हम प्लांट, जो ऑलरेडी जो पौधे लगे हैं, पेड़ लगे हैं, उनके लिए यूज करते हैं, तो वो प्लांट होते हैं। तो यहाँ पे प्लांट वर्ब के रूप में, यानी पौधे लगाना। यू हैव टू प्लांट बनाना, यानी तुम्हें केले के पेड़ लगाने होंगे, पौधे लगाने होंगे। एंड वाटर इट, वाटर भी बच्चों दोनों तरीके से हो सकता है, ये वर्ब भी हो सकता है और ये नाउन भी हो सकता है। जब आपको ये हो कि मुझे पानी देना है, सींचना है, तो आप इसे वर्ब बना दीजिए, जैसे आई वाटर्ड द प्लांट्स, मैंने प्लांट्स को पानी दिया। और अगर सिर्फ आप पानी के लिए यूज़ करना चाहते हो, है ना, कि सिर्फ जल है, ये पानी है, तो वहाँ पे नाउन के रूप में हो जाएगा ना, जैसे वी ड्रिंक वाटर। तो यहाँ पे बच्चों वाटर जो है वो नाउन के रूप में है। तो ज़रा आप ये भी ध्यान से समझिए, क्योंकि छोटी क्लास में अभी से, है ना, थोड़ा सा ध्यान दीजिए। तो इसे वर्ल्ड फैमिली मैं कहता हूँ कि किसी भी वर्ल्ड की जो फैमिली होती है, उस फैमिली में आप पहचानिए कितने लोग होते हैं, और वो नाउन है कि वर्ब है कि एडजेक्टिव है, क्या है ना। तो उन्होंने कहा कि भाई आपको सींचना पड़ेगा रेगुलरली, मतलब बराबर, विद योर हैंड्स, अपने हाथों से सींचना पड़ेगा। इन विंटर, जब ठंडी का मौसम आ जाएगा, द मॉर्निंग ड्यू, तो ठंडी के मौसम बच्चों जानते हो ना कि ओश की बूंदें गिरती हैं, है ना, बाहर कुहासा होता है, फ्रॉस्ट होता है, धुंध सी छाई रहती है, और ओश की बूंदें पत्तियों पर, फूलों की पत्तियों पर कितनी अच्छी लगती हैं, है ना, घास में जो है गिरी होती हैं ओस की बूंदें। तो कहते हैं कि इन द मॉर्निंग, और सुबह सुबह जो ओस की बूंदें होती हैं, तो उस ड्यू को जो पत्तियों पर होगी, यू हैव टू कलेक्ट। देखिए हैव टू दोबारा आ गया ना, जैसे हैव टू, यानी तुम्हें करना है, क्या करना है, कलेक्ट करना, इकट्ठा करना है, द ड्यू ऑन एंड स्टोर इट, और उसको स्टोर करना है, मतलब आपको इकट्ठा करना है, एक जगह रखना है, बोतल में भरना है। कहते हैं कि ड्यू जो है काफ़ी प्योर होती है, और वो उसमें मतलब वो लंबे समय तक रह सकती है ना, मतलब ख़राब नहीं होती। व्हेन यू हैव 5 लीटर्स ऑफ ड्यू, जब 5 लीटर ओस की बूंदों से 5 लीटर का पानी तैयार हो जाए, ब्रिंग इट टू मी, तो मेरे पास लेके आना। अरे बच्चों क्या किया जाए, एक एक बूंद गिरती है, बताइए 5 लीटर, हम हाउ 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 इट इज़ पॉसिबल, कितना समय लगेगा आप सोचिए ज़रा। लेकिन वो पोषण के लिए इतना दीवाना था कि उसने कहा कि, और फिर साधु कहते हैं आई विल चैंट। चैंट का मतलब होता है कि मैं मंत्र पढ़ूंगा, है ना, जैसे मंत्रों का जो है उच्चारण जो होता है थोड़ा तेज आवाज़ में क्या बोल कर करते हैं, थोड़ा गाते हुए करते हैं ना, उसे मंत्र उच्चारण कहा जाता है।
यहाँ मीनिंग दिया गया है टू रिपीट और सिंग अ वर्ड ऑफ रेज ना, जैसे गायत्री मंत्र है ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। हालांकि मैंने बहुत अच्छे ढंग से नहीं पढ़ा है, इसको पढ़ने का तरीका होता है, लेकिन बहुत ही पावरफुल मंत्र है जो मैंने पढ़ा है, साध लीजिए तो ये बहुत ही हेल्प करता है। तो चलिए एनी हाउ, तो कहा फिर मैं कुछ मंत्र पढ़ूंगा, कुछ मैजिक वर्ड्स, और विच विल टर्न, जो मंत्र में कुछ मैजिक वर्ड्स होंगे विच विल टर्न, और उन मंत्रों की शक्ति से है ना वो टर्न हो जाएगा इट इनटू द मैजिक पोशन। जो तुम्हारा जो ड्यू वाली जो बोतल होगी है ना, जो बोतल लेके जाओगे उस बोतल में जो ड्यू भरा होगा वो हुई मैजिक पोशन बन जाएगा। अ ड्रॉप ऑफ द पोशन, और उसकी एक भी बूंद विल चेंज एनी ऑब्जेक्ट इनटू गोल्ड, किसी भी चीज़ को गोल्ड में बदल देगी। क्या बात है भैया, साधु से तो उम्मीद बन गई इनकी। चलिए आगे देखते हैं क्या होता है। देखिए यहाँ पे ओश की बूंदें वगैरह दिखाई गई हैं थोड़ी बहुत। तो अब ये रहे साधु महात्मा भैया, देख लीजिए है ना, साधु महात्मा, और ये कितने ध्यान से सुन रहे हैं, इनका ध्यान बस यही है, पोषण चाहिए हमें। और साधु महात्मा जी है थोड़ा वाइज है, बुद्धिमान है ना, जान रहे हैं कि इस बालक को, इस आदमी को है ना, इसकी बुद्धि तो फिर ही गई है, लेकिन हम किसी को नेगलेक्ट ना करें, बहुत नेगेटिव ना सोचें, पॉजिटिवली इसको समझाने की कोशिश करें। तो आगे चलते हैं। रामनाथ वॉज वरीड, रामनाथ थोड़ा चिंतित हो गया। बट विंटर इज़ ओनली फॉर अ फ्यू मंथ, तो साधु से कहता है लेकिन विंटर तो महात्मा जी कुछ ही महीनों का होता है। इट विल टेक मी ईयर्स टू कलेक्ट, और उन महीनों में रोजाना मैं जो ओस की बूंदें इकट्ठा करूंगा तो बूंदों बूंदों से तो बहुत कम होगा इकट्ठा। इट विल टेक मी ईयर्स, तो मुझे सालों लग जाएंगे टू कलेक्ट 5 लीटर्स ऑफ डू। यू कैन प्लांट एज मैनी बनाना, तो उन्होंने कहा अच्छा, उन्होंने कहा कि जो बनाना का जो पेड़ होगा उस बनाना के पत्तियों पे जो ओस की बूंद पड़ेगी वो चाहिए। ओह, बड़ी कंडीशन लगा दी भाई इन्होंने। तो वो कहते हैं कोई बात नहीं बेटा, यू कैन प्लांट, जैसे कहते हैं कोई बात नहीं बच्चा, यू कैन प्लांट एज मैनी बनाना, एज मैनी मतलब जितने चाहो बनाना प्लांट्स, एज यू वांट, जितने चाहो उतने जितने तुम चाहते हो उतने बनाना प्लांट लगा लो। तो तुम खूब सारे बनाना प्लांट्स लगाओ तो तुम्हारे एक साथ बहुत सी ड्यू इकट्ठा कर सकते हो। बट रिमेंबर, लेकिन बच्चा एक याद रहे, यू मस्ट लुक आफ्टर देम योरसेल्फ, तुम्हें उसकी जो देखभाल है खुद करनी होगी, स्वयं करनी होगी, दूसरों के सहारे नहीं छोड़ना है। एंड कलेक्ट द ड्यू विद योर ओन, और अपने ही हाथों से तुम्हें ड्यू को कलेक्ट करना होगा, वो उसको इकट्ठा भी करना पड़ेगा टोटली कि जो कुछ भी काम है प्लांटेशन से लेके ड्यू इकट्ठा करने तक तुम्हारा होगा। इसको मेहनत करनी पड़ेगी। अब इनके क्वेश्चन आंसर्स आपको ट्यूटोरियल उसका अलग से बना हुआ है, यहाँ हम खाली स्टोरी पढ़ रहे हैं और वेबसाइट पे मिल जाएगा। दूसरा पार्ट यह है कि रामनाथ वेंट होम, रामनाथ घर गया खुशी खुशी। एंड आफ्टर टॉकिंग टू हिज वाइफ, उसने अपनी वाइफ से बातचीत की। आफ्टर माने बाद में, अपनी वाइफ से बातचीत करने के बाद स्टार्टेड क्लीनिंग हिज लार्ज फील्ड, अब उसको फील्ड का ख्याल आया कि यार मुझे ज़मीन तो है ही मेरे पास। तो देखिए उसी पोषण के चक्कर में है ना उसने ज़मीन की सफाई करनी शुरू कर दी, क्योंकि उसमें तो भाई बड़ी बड़ी घास उगाई होंगी। विच हैड बीन लाइंग एम्प्टी, एम्प्टी मतलब खाली, मतलब बिना यूज के, विदाउट एनी यूज़। तो जो ज़मीन खाली पड़ी हुई थी उसको साफ़ करना शुरू किया। ऑल दीज ईयर्स, इतने सालों से। देयर ही प्लांटेड, देयर का मतलब वहाँ, वो ज़मीन पर प्लांटेड रोज़, और फिर उसने वहाँ पे रोज़ बनाना की लगानी शुरू कर दी। तो बनाना के खूब सारे उन्होंने जो है पेड़ लगाए। देखिए यहाँ पे देख रहे हैं ना, ये देखिए एक रो ये है, एक रो उसके बगल में होगी, एक रो उसके बगल में होगी। तो ऐसे बनाना के पेड़ डिफरेंट रोज़ में लगाना शुरू कर दिए। मुझे तो लालच आ रही भाई ये बनाना देख के, ये भी कितना खुश है ना। और इन पत्तियों पे जब ओस पड़ेगी वो भी ठंडी के महीने में, और बाकी महीनों में कुछ नहीं कर पाएगा। और बनाना के प्लांट भी जो होते हैं भैया 1 से 2, 2 से 3 होते चले जाते हैं, है ना। नहीं जानते हो तो जान लीजिए। और जो साउथ में रहते होंगे ना मेरे डियर स्टूडेंट्स, तो वहाँ तो इसी के पत्तल पे भोजन भी किया जाता है। मैं तो बिहार में गया था, वहाँ पे भी मुझे इस तरह के भोजन इस पत्ते पे करने को मिला था। ही टेंडेड देम केयरफुली, केयरफुली मतलब बहुत ध्यान से। ड्यूरिंग द विंटर मतलब सर्दी के मौसम के दौरान। ड्यूरिंग मतलब द पीरियड ऑफ टाइम। विच पीरियड ऑफ टाइम? विंटर। देखिए टेंडेड का मतलब तो और भी मीनिंग्स होते हैं, पर यहाँ टेंड का मतलब ये है कि आप बहुत ही मतलब केयरफुली आप किसी की देखभाल करिए। केयरफुली लुक आफ्टर, कि उसको कोई नुकसान ना पहुँचे, है ना, मतलब वो चीज़ ख़राब ना हो, डैमेज ना हो, कोई हार्म ना हो। देन यू टेंड, बहुत प्यार से उसकी देखभाल की उसने, जो कुछ भी प्लांट्स वगैरह लगाए थे। दैट इज़ ही केयर्ड फॉर देम केयरफुली ड्यूरिंग द विंटर मंथ्स एंड कलेक्टेड द ड्यू, और वो ड्यू को कलेक्ट करता था। दैट फॉर्म्ड ऑन देम, जो फॉर्म माने बन जाती थी ड्यू उन पत्तियों पे, बहुत ध्यान से उनको इकट्ठा करता था। हिज वाइफ हेल्प इन, उसकी पत्नी उसकी मदद किया करती थी।
मधुमती गैदर्ड, मधुमती क्या करती थी, इकट्ठा करती थी। गैदर्ड माने इकट्ठा कर लेना, द बनाना क्रॉप। तो देखिए भाई, जो ये रामनाथ महाशय हैं उन्हें तो खाली बूंद से मतलब है, जो ओस पड़ेगी उसके ऊपर। लेकिन भाई जब केले का पेड़ लग गया है तो इस पे ये जो केले लगे हुए हैं, फल भी, जो फ्रूट भी तो मिल रहा है ना, इससे तो उसे कोई मतलब नहीं, सीधा ध्यान उसका बूंद पे रहता था। तो ये जो फल है इसे मधुमती, जो उसकी पत्नी, तोड़कर ले जाकर क्या करती थी, जो जो क्रॉप तैयार होती थी, मतलब जो प्लांटेशंस में जो निकलता है आउटपुट ना, वो क्रॉप ही होगा। तो मधुमती फसल को इकट्ठा करके टुक इट टू द मार्केट, मार्केट में ले जाती थी एंड गॉट अ गुड प्राइस, उसको बेचती थी, अच्छा खासा पैसा उसे मिलता था। ओवर द ईयर्स रामनाथ प्लांटेड, रामनाथ ने लगाए और भी मोर एंड मोर प्लांट, और भी प्लांट्स लगाता चला गया, है ना। ओवर द ईयर्स मतलब 1 साल, फिर 2 साल, फिर तीसरा साल, चौथा साल, तो इस तरह से ओवर द ईयर्स हो गया। तो सालों दर साल जो है वो प्लांट्स लगाता चला गया एंड दे, क्योंकि उसे ज़्यादा ज़्यादा वो उसकी बूंद जल्दी कलेक्ट करनी थी, एंड दे हैड ए ह्यूज बनाना प्लांटेशन। धीरे धीरे उनका बहुत बड़ा बागान तैयार हो गया केलों के पेड़ों का, है। एक तरफ से खड़े हो तो दूसरी तरफ पता न चले कहाँ तक फैले हुए हैं। एट द एंड ऑफ 6 साल तक वो करता रहा, हर साल वो नए पेड़ लगाता था। ही फाइनली हैड इज 5, अंत में उसे 5 लीटर जो है ड्यू मिल ही गया, इतनी मेहनत के बाद। चलो भाई साधु के पास चलो अब। केयरफुली ही टुक द बोतल टू द सेज, वो साधु के पास लेके गया बोतल। द सेज स्माइल्ड, सेज मुस्कुरा दिया कि देखो बच्चा ने काम कर दिया। एंड मटर्ड, मन ही मन, मतलब कुछ बुदबुदाना, है ना, जैसे मंत्र वगैरह कुछ लोग जो है मन ही मन बुदबुदाते हैं, तो वो है समथिंग ओवर द वाटर। तो उसने वाटर के ऊपर कुछ बुदबुदाया जैसे कोई मंत्र पढ़ रहा हो। देन ही रिटर्न द बोतल, उसके बाद बोतल जो है वापस उसको रामनाथ को दे दी एंड सेड ट्राई इट आउट, अब जरा तुम कोशिश करो, देखो बनाओ सोना। रामनाथ स्प्रिंकल्ड, स्प्रिंकल का मतलब होता है छिड़कना, अ फ्यू ड्रॉप्स, तो उसने कुछ जो है उसमें से 5 लीटर में से ड्रॉप्स निकाल के छिड़की ऑन अ कॉपर वेसल। कॉपर का मतलब हो गया कि तांबे का बना हुआ एक बर्तन था, उस पर उसने छिड़का। एंड वेटेड फॉर इट टू टर्न, उसने सोचा कि भाई देखो ये तांबे का जो बर्तन है, अब देखो ये सोना बनता है कि नहीं बनता है। तो उसने वेट करना शुरू किया टू टर्न टू गोल्ड। टू ही सरप्राइज, लेकिन उसके आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा, क्योंकि कुछ हुआ ही नहीं। आश्चर्य तो हमें तभी होता है ना जब कोई चीज़ हमारे हिसाब से बहुत अलग होती है, जिसकी हमें उम्मीद नहीं होती, विच इज़ नॉट एक्सपेक्टेड। अगर सारी चीज़ें एक्सपेक्टेशन के हिसाब से ही हो तो कहाँ सरप्राइज होगा हमें ना। दिस इज चीटिंग, ये तो महात्मा जी चीटिंग है। ही टोल्ड द सेज, जैसे और लोगों से चीट करते चले रहते आपने भी कर दिया। आई हैव वेस्टेड 6 प्रीसियस ईयर्स, मैंने आपका कहना मानकर, है ना, और मैंने 6 प्रीसियस ईयर्स अपने जीवन के लगा दिए यही ओस 5 लीटर इकट्ठा करने में, और हो कुछ नहीं रहा। प्रीसियस का मतलब होता है कि बेहद कीमती, वो बहुत ही वैल्यूएबल। तो मैंने अपने जीवन के 6 कीमती साल बर्बाद कर दिए इस चक्कर में। बट सेज महीपति, लेकिन महीपति ने कहा ओनली स्माइल्ड, लेकिन वो मुस्कुरा ही रहे थे, उन्हें कोई गुस्सा नहीं आया। एंड कॉल्ड मधुमती, और उनकी पत्नी मधुमती को बुलाया कि बेटा आगे आओ, फॉरन आगे। शी केम विद अ बिग बॉक्स, और वो बड़ा सा बक्सा लेके। ओ, इसका मतलब ये समझ गए कि महीमती जो महीपति हैं, है ना, और जो उनकी वाइफ है, वाइफ समझ गई थी खेला क्या हो रहा है, गेम क्या खेला जा रहा है, साधु का दिमाग कहाँ काम कर रहा है। बहुत ही वाइज, बड़े समझदार हैं भैया मेरे उस आलसी पति हैं, जो शॉर्टकट तरीके से पैसा कमाना चाहते थे सोने के जरिए, उनको किस तरह से वो मेहनत करवा ले रहे हैं। तो वो तैयार थी, बॉक्स लेके आई। व्हेन सी ओपनड, जब उसने खोला, इनसाइड, अंदर चमकते हुए साइन स्टैक्स ऑफ गोल्ड कॉइन्स। स्टैक्स का जो मतलब होता है अ लार्ज अमाउंट ऑफ समथिंग, है ना, लार्ज अमाउंट ऑफ समथिंग, किसी चीज़ की बहुत मात्रा, जैसे कि कॉइन्स। तो वहाँ तो सोने के कॉइन्स का भंडार लगा हुआ था। और अगर स्टैक का मीनिंग आपको हिंदी में लेना ही तो आप कह सकते हो ढेर सारा, खूब गोल्ड कॉइन्स थे। तो बच्चों बात समझ में आ रही होगी, आपके भी, मेरी भी समझ में आ रही है, लेकिन आगे पहले पढ़ लेते हैं। नाउ द सेज टर्न टू द वेरी सरप्राइज्ड रामनाथ। अब सेज मुड़े एकदम भौचक्के, मुंह खुला, आँख खुली, रामनाथ, है ना, इसी कंडीशन में रहा होगा। देयर इज़ नो मैजिक पोशन, उनका बेटा कोई भी मैजिक पोशन नहीं है, कोई भी चमत्कारिक इस प्रकार का लिक्विड नहीं है। दैट मतलब जो कैन टर्न थिंग्स इनटू गोल्ड, जो चीज़ों को सोने में बदल सके। बेटा ऐसा दुनिया में कुछ नहीं होता। लेकिन फिर भी देखो यहाँ पे जो ड्यू तुमने कलेक्ट करके मेरे पास 5 लीटर के तुम बोतल लेके आए हो, बदले में देखिए कितने सारे कॉइन्स भी तुम्हें मिल रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि यू वर्कड हार्ड, तुमने बहुत मेहनत की, अपनी ज़मीन पे मेहनत की,
एंड क्रिएटेड दिस प्लांटेशन, इतना बड़ा प्लांटेशन तुमने तैयार किया, बागान तैयार किया। वाइल यू लुक्ड आफ्टर द ट्रीज, जब तुम इन ट्रीज की देखभाल किया करते थे, वाइल मतलब जिस दौरान, जबकि, तो जब तुम ये काम किया करते थे, योर वाइफ सोल्ड द फ्रूट, तो क्या करती थी, इन फ्रूट्स को इकट्ठा कर लेती थी, ले जाके मार्केट में बेच देती थी। दैट इज़ हाउ, इस वजह से यू गॉट दिस मनी, तुम्हें ये कॉइन्स मिले हैं अपनी पत्नी की बदौलत और अपनी मेहनत की बदौलत। इट वॉज योर हार्ड वर्क, ये तुम्हारी सिर्फ और सिर्फ कड़ी मेहनत, कड़ा परिश्रम का परिणाम है। दैट क्रिएटेड दिस वेल्थ, वेल्थ का मतलब संपत्ति, धन दौलत, है ना। जो आपके पास कैश है ना, वो एक मूवेबल संपत्ति है आपकी, जिसे आप अपने साथ ले जा सकते हैं। लेकिन आपका जो घर है और आपकी जो ज़मीन है, ये भी आपकी संपत्ति है, क्योंकि इससे भी बेचकर आप पैसा कमा सकते हैं, लेकिन ये इमूवेबल है। तो हमारे पास जो वेल्थ होती है वो दो तरीके की होती है, मूवेबल एंड चल एंड अचल संपत्ति, जो चल सके और जो अचल, जो ना चल सके, है ना। ये तो कोई जादू नहीं है, ये जो वेल्थ है तुम्हारी कड़ी मेहनत का नतीजा है। इफ़ आई हैड टोल्ड यू अबाउट दिस, अगर मैंने तुम्हें इसके बारे में बताया होता पहले। दिस का मतलब क्या है बच्चों, दिस का मतलब ये है कि तुम प्लांटेशन लगाओगे, खूब मेहनत करोगे और धीरे धीरे उसमें से फलों को बेचोगे तो तुम्हारे पास पैसा आएगा। अगर मैं ये सब कुछ बताता कि रियल में, वास्तव में मैं करवाना क्या चाहता हूँ, यू वुड हैव नॉट लिसन टू मी, तो तुमने मेरी बात सुनी ही ना होती। बच्चों यहाँ बहुत ध्यान दीजिए, लिसन के साथ मतलब जब भी आपको लिसन लगाना होता है तो आप टू लगाओगे उसके साथ। सो आई हैव प्लेड अ ट्रिक ऑन यू, तो मैंने तुम पर चाल चली। ये देखिए यहाँ पे भी प्रीपोजिशन है, प्लेड अ ट्रिक, तो चूँकि मैंने तुमसे चाल चली, तुम पर चाल चली, तुम्हारे साथ चाल चली, तो ट्रिक ऑन यू लगाओगे। रामनाथ अंडरस्टूड द विजडम, रामनाथ को इन सब के पीछे साधु क्या सिखाना चाहते थे, जो वो सीख देना चाहते थे, है ना, जो वो ज्ञान देना चाहते थे, वो है विजडम। जो समझदारी मुझे देना चाहते थे, जो समझ मुझे प्रदान करना चाहते थे, वो है विजडम। मतलब व्हाट इज़ सेंसिबल, बुद्धिमानी, समझदारी, अक्लमंदी जो मुझे देना चाहते थे, बता मेरे जिसे कहा जाए कि मेरी आँख खोलने का काम उन्होंने किया। तो बच्चों जो वाइज पीपल होते हैं ना, वो इन सब के चक्कर में नहीं पड़ते हैं। वाइज, इसलिए सबको वाइज नहीं कहा जाता, जिसे बुद्धिमान कहा जाता है, अक्लमंद कहा जाता है, वाइज वही होता है ना। वो मूर्ख नहीं बनता, अगर मूर्ख बन रहा है तो फिर कहाँ का वाइज रहेगा, बल्कि वो दूसरों को भी सीख देता रहता है। तो उन्होंने रामनाथ को अब बिहाइंड माने पीछे, दीज वर्ड्स, तो रामनाथ को अब इन शब्दों के पीछे की का जो ज्ञान था वो उसका एहसास हुआ। शब्दों का मतलब होता है कि जो भी ये बता रहे थे साधु महाराज। एंड वर्कड इवन हार्डर, और फिर और कड़ी मेहनत करनी उसने शुरू की अपने प्लांटेशन पे। उस दिन के बाद से, फ्रॉम दैट डे मतलब उस दिन से, ऑन माने आगे, तो उस दिन के बाद से फिर वो बराबर किसानी करने लगा, खेतों की देखभाल करने लगा। और आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि फिर खूब उसके पास और कॉइन्स आने शुरू हो गए होंगे। और बच्चों जो मेहनत से हम कमाते हैं, मतलब अगर हमें रास्ते में कोई चीज़ पड़ी मिल जाए, है ना, या हमें अपने माँ बाप से दौलत मिल जाए, महल मिल जाए, गाड़ी मिल जाए, बिजनेस मिल जाए, तो आपका उतना नाम नहीं होगा। लेकिन जो जीरो से हीरो बनता है, जैसे अंबानी को ले लीजिए ना, अनिल अंबानी, मुकेश अंबानी का नाम हम सुनते हैं, लेकिन उनके पिताजी बच्चों, मैंने सुना है कि एक समय फेरी किया करते थे। तो क्रेडिट तो उसको जाता है जो मेहनत से एम्पायर खड़ा करता है। आप इतना हार्ड वर्क करते हो, जब 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स आपको मिलते हैं तो कितनी खुशी होती है। नकल करके अगर आप पा जाओगे तो आपके मन में तो चोर है। तो इस कहानी से हमें जो सीख मिलती है वो मिलती है कि हार्ड वर्क, है ना, इज़ की टू सक्सेस। ये तो आपने सुना होगा कि भाई कठिन परिश्रम से ही हमें सफलता मिलती है। देयर इज़ नो शॉर्टकट, जीवन में कोई भी शॉर्टकट नहीं होता। सिर्फ मेहनत से ही हम पैसा, धन दौलत कमा सकते हैं, और फालतू की चीज़ों में नहीं पड़ना है। मेरा तो सीधा सा यही कहना है। तो हार्ड वर्क, डेडिकेशन, है ना, लगन भी होनी चाहिए, तो आपको बहुत कुछ जीवन में मिलेगा, बहुत कुछ आप अचीव कर पाएंगे। और इसको लिखा किसने है, इनके बारे में तो चर्चा ही करना भूल गए, सुधा मूर्ति जी ने, है ना। आपने इन्फोसिस कंपनी का नाम सुना होगा, है ना, आईटी कंपनी है। इन्फोसिस कंपनी की न्यूज़ 7 लोगों ने मिलकर डाली थी। उसी में जो मेन फाउंडर थे वो थे NR नारायण मूर्ति। इनके स्पेलिंग में THY लगता है और इनमें TY लगता है। उनकी वाइफ हैं सुधा मूर्ति, और इनकी लैंग्वेज जो एजुकेशनल जो बुक्स होती हैं उनमें इनकी स्टोरीज को शामिल किया जाता है। ये स्टोरी इन्होंने एक फोकटेल और फेबल की स्टाइल में लिखा है, क्योंकि बच्चों जो फोकटेल से उस पर कोई दावा नहीं कर सकता कि मेरी है, तो लोग अपने अपने ढंग से उसको अलग अलग वर्ड्स में पेश करते हैं। कुछ लोग उस पर पोएम बनाते हैं जो हम आगे पढ़ेंगे।
तो मे भी हो सकता है कि ये स्टोरी जो है फोकटेल हो और सुधा मूर्ति जी ने अपने शब्दों में इसको लिखा हो या उन्होंने खुद इस स्टोरी को तैयार किया हो। सुधा मूर्ति जी इस समय राज्यसभा की सदस्य भी हैं। और आप उनका पहला स्पीच जो उन्होंने राज्यसभा में दिया था उसको आप देखिए। और सी इज़ अ फिलंथ्रॉपिस्ट आल्सो, है ना। वो काफ़ी कुछ जन कल्याण के काम करती हैं। इनके कई लेसन में पढ़ा चुका हूँ, लेकिन बहुत इंटरेस्टिंग और ये फेबल स्टाइल में मुझे ज़्यादा अच्छा लगा। सुधा मूर्ति जी टीचर भी रह चुकी हैं। वीकेंड से कि आइडियल लेडी की बात की जाए तो हम उन्हें उसमें रख सकते हैं। तो एनीवे ये जो स्टोरी है यहीं पे ख़त्म होती है। इसका जो भी सॉल्यूशन क्वेश्चन आंसर जो भी यहाँ पे आपको एक्सरसाइज का दिया है, बीच के भी सारे सारे क्वेश्चंस, वर्ड मीनिंग्स, समरी और जो सब कुछ आपको वेबसाइट पे मिल जाएगा। इसके अलावा इसका एक वीडियो ट्यूटोरियल भी है, उसका लिंक आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वीडियो डिस्क्रिप्शन मतलब जहाँ पे वीडियो का टाइटल दिया रहता है ना, उसी टाइटल के नीचे जहाँ पे मोर लिखा होगा, क्लिक करने के बाद आपको पूरा डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, वहाँ आप ढूंढ लीजिए। और कैसा लगा वीडियो ज़रूर बताइएगा। एंडिंग द वीडियो सेइंग वेल, बाय बाय, स्टडी वेल एंड टेक केयर।